देखिए, सबसे पहले रही बात हमारी डिमांड्स की, तो डिमांड्स के बारे में थोड़ा मैं विस्तार से बताना चाहूँगा। दो मूल उद्देश्य है हमारे डिमांड्स के। सबसे पहला डिमांड जस्टिस फॉर अभया, मतलब अभया को इंसाफ मिलना चाहिए, जल्द से जल्द मिलना चाहिए। इसमें सीबीआई का जो रोल है सेशंस कोर्ट में वो बहुत ही ढीला है। हम चाहते हैं कि सीबीआई सकारात्मक रूप से सामने आए, जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल करे, किसी भी व्यक्ति को साल 2 साल ना लगे इंसाफ पाने के लिए। इसके साथ ही साथ हमको ये भी सुनिश्चित करना है कि ये अभया की जो घटना हुई है ये एक इंस्टीट्यूशनल किलिंग हुई है, तो ये सिस्टम, इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम में घुन लग चुका है। तो जो दूसरा मूल उद्देश्य हमारा वो ये है कि दूसरी अभया जैसी घटना ना हो, किसी के भी माँ बाप को ऐसा दुख उठाना ना पड़े। इसके लिए हमने जो डिमांड्स रखे हैं, जिसमें पेशेंट्स की सुविधाओं को बढ़ाने की भी डिमांड्स हैं, उसमें सेंट्रल रेफरल सिस्टम जैसी बातें की गई हैं ताकि एक पेशेंट को हर जगह घूमना ना पड़े, हर जगह दर बदर की ठोकरें खाना ना पड़े, पेशेंट बचे और पेशेंट को क्लैरिटी रहे कि बेड खाली हो, बेड खाली है कि नहीं ये पता रहे, ताकि वो वहां पहुंच पाए और जान बचाई जा सके। इसी के साथ साथ क्लैरिटी रहेगी तो दलाली सिस्टम जो मेडिकल कॉलेजेस में फैल रही है वो खत्म होगा। इससे थ्रेड कल्चर का खात्मा होगा, क्योंकि जो दलाल हैं और जो थ्रेड कल्चर चलाने वाले लोग हैं, आपने देखा होगा कि अभी एक स्टूडेंट अरेस्ट हुआ है आरजीकर से। ये मतलब ये साठगांठ है इन दलालों का और इन थ्रेड कल्चर चलाने वालों का, क्योंकि ये पेशेंट से दलाली करके पैसे उठाते हैं और उसके साथ ही साथ जो थ्रेड कल्चर वाले हैं वो इनसे पैसे लेते हैं और इसमें पेशेंट को सफर करना पड़ता है, स्टूडेंट्स को सफर करना पड़ता है, डॉक्टर को सफर करना पड़ता है। इसी के साथ साथ हम चाहते हैं कि जो भी कमिटीज मेडिकल कॉलेजेस में बने, जो स्टूडेंट की सुविधाओं के लिए बनाई जाए, मेडिकल कॉलेजेस की बेहतरी के लिए बनाए जाए, उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स स्टूडेंट की तरफ से हों जो कि चुने हुए हों, ना कि ऐसे लोग जिन्हें थ्रेड सिंडिकेट के जो हेड हैं वो घुसा दें, वो बिठा दें। आपने देखा होगा कि जब पोस्टमार्टम इनिशियली जो एक पोस्टमार्टम करने की लिस्ट उसमें क्या कौन कौन स्टूडेंट्स रहेंगे ये आरजीकर में बनाई गई थी, तो वही थ्रेड कल्चर वाले लोग उसमें भी थे। तो हम ये चाहते हैं कि इलेक्शंस के जरिए ये पॉलिटिकल तरीके से स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट हों जो स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए आगे बढ़े। इससे क्या होगा, हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म होगा, इससे समाज रिफॉर्म होगा, पेशेंट और डॉक्टर और जनगण सबको फायदा पहुंचेगा। देखिए, जब हमारी पहले मीटिंग हुई थी एक मर्तबा सरकारी अथॉरिटी सरकार से भी मीटिंग हुई चीफ मिनिस्टर मैडम से, तो उसमें हमने अपने पॉइंट्स रखे थे, इसी तरह रखे थे और उसमें हमें कहा गया था कि ये सब माना जाएगा। लेकिन हम जब वापिस आते हैं और हमने जब सीज वर्क को ज्वाइन किया, सीज वर्क उठाया और जब हमने काम शुरू किया, तो उसके साथ साथ हमने देखा कि एक सागर दत्ता में ऐसी घटना हुई, रामपुर हाट में ऐसी घटना हुई, कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में एक ऐसी दुर्घटना हुई, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल एफआईआर भी नहीं किया गया। बार बार हम देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज में जी घटना होती ही रह रही है। साथ ही साथ जो लोग थ्रेड कल्चर के हेड थे, जिन लोगों पे आरोप है कि वो थ्रेड कल्चर चलाते हैं, वो लोग भी बाहर है, उन्हें सिस्टम का कोई डर नहीं। हमने हर मुमकिन कोशिश की इन 58-59 दिनों में, हर दरवाजे को खटखटाया, हर जगह गए, सड़कों पर भी बैठा। इसके बाद हमारे पास और कोई रास्ता इस डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करने का जरिया और कुछ बचता नहीं है। ये आखिरी उपाय है। अब ये सरकार को डिसाइड करना है कि वो डॉक्टरों को इस तरह से छोड़ना चाहते हैं या कुछ नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं या हमारी मांगे मानना चाहते हैं, क्योंकि हमारी मांगे खुले तौर पे हमने लिख दी है। किसी को भी कोई भी ये बात प्रूव करे कि वो एक मांग भी गलत है। अगर 4 घंटे में आप संदीप घोष के लिए ट्रांसफर ऑर्डर निकाल सकते हैं, तो आप 24 घंटे में इन मांगों के लिए ऑर्डर क्यों नहीं निकाल सकते कि हम मान रहे हैं, हम इस दिन इसको लागू करेंगे, इस दिन उसको लागू करेंगे, ये भी आपकी बात मान रहे हैं, इसको इस दिन पद से हटाएंगे। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रेजिग्नेशन की हमारी डिमांड है, आप रातों रात सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन आपको मेडिकल कॉलेज में सीसीटीवी लगाने की फुर्सत नहीं है। हर जगह हमने देखा, यही एग्जाम्पल है, जब भी अथॉरिटीज को एक प्रोटेस्ट जो पॉलिटिकल है, आज इंडिया का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है, पीसफुली किया गया है, उसको दमन करने के लिए फटाफट काम होता है, लेकिन उसको जो सिस्टम को ठीक करने के लिए बहुत स्लो काम होता है और उसमें टेंडर की बात आती है और वक्त लगने की बात आती है। हम ये नहीं मानते, सिस्टम इससे बेहतर चल सकता है। अगर लोग चाहें, अगर जनता चाहे, अगर सब लोग चाहें तो सिस्टम को ऐसे अच्छे से चलना ही पड़ेगा, जल्द से जल्द चलना पड़ेगा। देखिए, ये पर्सनल लोगों का मत है। जो हमने पहले भी बार बार कहा है कि जो जैसे चाहे वो
उत्सव में जा सकता है। हमारा मतलब हमने किसी को रोका नहीं है, लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं कि ऐसी एक घटना हुई है आरजीकर में, जिससे मतलब जिसने हमें झकझोर कर रख दिया है और उस पर इंसाफ भी नहीं मिल रहा, तो हम इस कंडीशन में नहीं है कि हम अभी फिलहाल उत्सव में जाएं और आनंद उठाएं, जबकि अभया के माता पिता अपने घरों में बैठ के रो रहे हैं। और आज हमने इंतजार कर करके अब ये भी देखा कि हमें हंगर स्ट्राइक पर भी जाना पड़ा। अब हम इंतजार ही कर रहे हैं, और जो लोग वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट के रिप्रेजेंटेटिव्स अब अपने जान की बाजी लगाकर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब देखना है कि सरकार क्या करती है, इसका ये उनके ऊपर है। अभी टोटल 6 लोग बैठे हैं हंगर स्ट्राइक पर, तो अभी ये कंटिन्यू करेंगे। इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हंगर स्ट्राइक चलेगा। मैसेज हमारा यही है कि ये मैसेज जो है कि मैं पर्सनल लेवल पे कहना चाहता हूँ। आज बहुत दिन हो गए, 9 अगस्त से हम लोग इस मूवमेंट में जुड़े हुए हैं, तो हमें पता है और हमारे माँ बाप को भी पता है कि क्या उनकी अवस्था है, वो भी चिंतित रहते हैं। और हम कभी भी किसी भी पेशेंट के खिलाफ या किसी भी पेशेंट का नुकसान करके हम ये नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हमने सीजवर्क भी उठाया, हमने रीअसेस किया। हम जो मीटिंग करते हैं उसमें सब बैठ के डिसीजन लेते हैं। ये जो मूवमेंट है ये प्योर हार्ट से किया गया है। ये मतलब हम नहीं चाहते कि इसका नतीजा कुछ खराब हो, कुछ बुरा निकले। हम यही चाहते हैं कि सिस्टम सुधरे, ताकि उससे एक समाज में सुधार हो, ताकि लोगों में जागरूकता हो कि जब भी ऐसी कोई घटना हो तो उसका जल्द से जल्द इंसाफ मिले, ताकि लोगों का कानून व्यवस्था के ऊपर विश्वास आए। यही एक अच्छा डेमोक्रेसी, अच्छे समाज की पहचान है। देखिए, पुलिस को तो पहले सबूत मिटाने का जवाब देना चाहिए, सबसे पहली बात। उसके बाद हमने बहुत सारे पुलिस से ऐसे सवाल किए जिनका अभी तक जवाब नहीं आया। दूसरी बात, हम लोग रोड के साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये हमने पुलिस को इन्फॉर्म भी किया था। उसके बावजूद भी जब हमें वाई चैनल के तरफ एक और दूसरी जगह पे, जहां पर हमारे जूनियर डॉक्टर में से ही 2 लोग जाकर जो कोशिश कर रहे थे वहां पे मेटाडोर से कुछ मतलब अरेंजमेंट करने की, तो उन्हें मार कर भगाया गया। मतलब ये सिस्टम। फिर पुलिस से जब हमने पूछा कि क्यों किया गया, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, हम भूल गए थे कि ये जूनियर डॉक्टर है, हमें पता नहीं था। तो मतलब नॉर्मल लोगों के साथ ये करना अलाउड है। तो ये चीजें मतलब पुलिस को एक्सप्लेन करनी है। हमने अपॉलॉजी के लिए कहा था, पुलिस ने कहा था हाँ अपॉलॉजी मिलेगी, लेकिन अभी तक अपॉलॉजी भी दूर दूर तक भी नहीं है। एक नॉर्मल आदमी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी नहीं रखता, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में नहीं है, उसको ये सवाल लोगों से है कि क्या उसको मान लेना चाहिए कि जो भी बोला जाए वो मान लिया जाए, अपना डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज करना नहीं चाहिए, या ये कि आवाज उठाएं, सही तरीके से उठाएं, नॉन वायलेंट तरीके से उठाएं और जो डिमांड है उसको पूरा करें, क्योंकि वो पेशेंट्स, डॉक्टर, समाज के लिए अच्छा डिमांड है।